सो गाइस आप लोग देख ही सकते हैं कि हमारे घर पे खन्ना पूजा जो हो रहा है, छठ पूजा का वो हो रहा था। तो मम्मी ने मेरे को भर भर के सामान दिया था ले जाने के लिए मम्मी जी के पास। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा सामान था गाइस, इतना भारी था। और मैं टोटो पे बैठ गई थी, मतलब मैं जा रही थी सामान सब देने। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना सुंदर करके मम्मी जी ने सजाया है। एक्चुअली बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाई। मम्मी जी ने अकेले ही सब कुछ किया है। और आप देख ही सकते हैं उन्होंने जितना हो सके उतना अपनी तरफ से बिल्कुल बहुत सुंदर सजाया था। और यहाँ पे उन्होंने मतलब रोटी भी बनाना शुरू कर दिया था। खन्ना का जो मेन प्रसाद जो होता है रोटी और मतलब खीर, आप लोग सब जानते ही होंगे जिसके घर पे मतलब खन्ना होता है, छठ पूजा होता है, वो सब लोग जानते ही होंगे। सो मम्मी जी ने मतलब बहुत सारा रोटी बनाया था और प्रोसेस कर रहे थे। मैंने छोटा मोटा क्लिप्स ले लिया। और आप लोग देख ही सकते हैं कि ये ना चूल्हा में बन रहा था, मतलब मिट्टी के चूल्हा जो होते हैं उसमें बन रहा था। क्योंकि हर साल वो लोग मतलब क्या करते हैं कि मिट्टी का जो चूल्हा होता है उसमें सुंदर सा लेप बना के वो चूल्हा रेडी करते हैं, उसमें ही मतलब तैयार करते हैं सब कुछ, क्योंकि वो सारा नया होता है और झूठा नहीं होता है इसलिए। तो आप लोग देख ही सकते हैं खन्ना के लिए मम्मी जी ने मतलब रोटी जो होता है रोटी सुंदर तरीके से सजाया था। और मम्मी जी ने क्या किया कि पहले ही मतलब खीर डाल दिया था। मैंने बोला कि मैंने वीडियो क्लिप्स लिया ही नहीं, तो उसके बाद मम्मी जी ने फिर से डाला खीर। तो आप लोग देख ही सकते हैं। और ये नारियल और सब चीज़ पे ना मतलब ये जो मिट्टी का सिंदूर होता है वो सब लगाते हैं, ये रिवाज होता है, ठीक है। आप लोग देख ही सकते हैं कि सब जगह पे ये लगाया जाएगा। और वो जो मतलब रोटी और खीर के ऊपर जो केले दिया है मम्मी जी ने, उसमें भी मतलब ये सिंदूर लगेगा। तो देख ही सकते हैं कि सारा प्रोसेस रेडी था। और ये देखिए प्रसाद, ठीक है, खन्ना का प्रसाद था। तो मैंने छोटा मोटा क्लिप्स ले लिया और उस मतलब चूल्हे में सब कुछ बनाया था मम्मी जी ने। और यहाँ पे पापा जी ने ठेकुआ जो होता है वो बनाना स्टार्ट कर दिया था। और इसी टाइम पे मैंने मम्मी जी को वो जो मिट्टी का सिंदूर होता है वो नाक से लेके सर तक अच्छे से घिस घिस के लगा रही थी। वो मिट्टी का सिंदूर जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है और हम लोग जो पहनते हैं वो मतलब रेड और मतलब मैरून कलर का होता है। तो फिर ये भी अच्छा ही लग रहा था देखने में। तो फिर मैंने देखा कि पापा जी ने बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में लेके इतना ज़्यादा ठेकुआ जो होता है वो बना रहे थे। और गाइस ये तो कुछ भी नहीं है, और 30-40 किलो एक्स्ट्रा बना रहे थे, ठीक है। मैंने तो सोच ही लिया कि वो तो रात कवर कर देंगे। 4-5 दिन तक तो वो बनाते ही रहते हैं, मतलब सब लोग। उनके हाथ का ठेकुआ जो होता है इतना टेस्टी होता है, सीरियसली गाइस वो ऑसम होता है। इतना अच्छे तरीके से बनाते हैं ना वो कि किसी का भी 1-2 खाने से तो मन नहीं भरेगा, ये तो मैं गारंटी लेके बोल सकती हूँ। और यहाँ पे देख ही सकते हैं मम्मी जी ने पूजा स्टार्ट भी कर दिया। मैंने वहाँ का मतलब छोटा मोटा क्लिप्स लिया है, तो आप देख ही सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से सजाया है। और खन्ना ऐसे ही होता है। और कोई मतलब जो होता है ना कुआं वुआ जो घर में होता है उसके बाहर भी करते हैं और यहाँ पे घर में भी करते हैं। और मम्मी जी ने अकेले ही ये सब काम किया है, यही बहुत बड़ी चीज़ है। और वो भी मतलब भूखे पेट, मतलब वो तो उपवास थी ना, तो इसीलिए वो इतना सब जो कर रही थी यही बहुत बड़ी चीज़ है। वो भी हम लोग तो नहीं, हमारे से तो नहीं होगा भैया। और अगर आप लोग गूगल पे भी सर्च करोगे ना कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा व्रत कठिन है, वो पहले ही नाम पे आएगा छठ व्रत। वो जो जिस लोग करते हैं ना वो ही समझ सकते हैं कि कितना कठिन व्रत होता है। और एक्चुअली हमारे मम्मियाँ जो होता है ना वो मतलब खुद के लिए कुछ भी नहीं करती गाइस, वो घर परिवार के लिए ही सब कुछ करती है। इतना ज़्यादा कठिन व्रत भी अगर कर रही है ना वो लोग, फिर भी वो हमारे लिए ही कर रही है। यही बहुत बड़ी चीज़ है और इसके लिए धन्यवाद करके तो उन्हें मतलब शर्मिंदा नहीं कर सकते ना हम, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि उनका ख्याल रख सकते हैं,
उनके छोटे से छोटी खुशियों का ख्याल रख सकते हैं। इतना तो हम सब कर ही सकते हैं, है ना। तो इतना कठिन व्रत उन्होंने हमारे लिए ही किया है, घर परिवार के लिए ही वो सब कुछ करते हैं, फिर भी कोई शिकायत की नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ी बात है हमारे मम्मी लोगों का। इतना ज़्यादा मासूम होते हैं ना ये लोग, सच्ची में तो क्या ही बताऊँ। तो आप लोग देख ही सकते हैं, तो हम एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं, उनका खुशियों का ध्यान रख सकते हैं। तो फिर मैंने बाद में थोड़े क्लिप्स ले लिया, मतलब छठ माता का जो खन्ना पूजा होता है उसका छोटा मोटा क्लिप्स ले लिया। ये पूजा देख ही सकते हैं आप लोग की बिल्कुल सुंदर तरीके से संपन्न हो गया था। फिर उसके बाद मैंने पापा जी जो मतलब ठेकुआ जो बना रहे थे वो थोड़ा सा क्लिप्स ले लिया था। वो उन्होंने ना भज मतलब बना ही रहे थे। फिर उसके बाद हमने प्रसाद लिया। नेक्स्ट ब्लॉग पे मैं आपको वो जो रिचुअल्स होता है सब कुछ डिटेल्स में दिखाऊंगी। सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताना। थैंक यू।